Okay, so we were discussing about lenses. So lenses के बारे में मैंने आपको बताया कि I've told you that there are two types of lenses. We have converging lenses and we have the diverging lenses. Converging lenses जो आपके होते हैं वो लाइट को कन्वर्ज करते हैं सिंगल पॉइंट के ऊपर, और जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं तो वो लाइट को डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. तो व्हेनेवर वी आर जब भी हम लेंसेज पे काम कर रहे होते हैं, so there are certain terminologies, there are certain you can say कि statements, आपको certain words हैं, certain points आप that you have to remember so that you can correctly answer any question in your papers. So let's discuss those points first. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लेंसेज होते हैं, तो लेट्स से इफ वी हैव अ थिन लेंस, अगर हमारे पास थिन लेंस है तो उस थिन लेंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम जो अभी फिलहाल डिस्कस यहाँ पे करते हैं. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर एक लेंस है, ठीक है, दिस इज अ लेंस, ये जो मेरे पास है दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, या आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस है. इस बाय कॉन्वेक्स लेंस में ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, this point which is at the center of this lens, this point is called its optical center. ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, this point is called the optical center. ये पॉइंट आपका जो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, विच इज द सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के आपके बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है. देन वी हैव दिस, यू कैन से अ लाइन, ठीक है, हमारे पास ये एक लाइन होती है, द लाइन दैट पासिस टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, लाइन दैट पासिस टू द ऑप्टिकल सेंटर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये जो लाइन आपकी है, ये लाइन आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है किसी भी पर्टिकुलर लेंस की. ठीक है, तो दैट इज लाइन इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो दैट लाइन इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो आपकी ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. देन वी हैव सर्टेन मोर पॉइंट्स एज वेल. ठीक है, हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी हैं. वी हैव दिस पॉइंट, ठीक है, हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है और हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है. ये जो दो पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दीज पॉइंट्स आर मार्क विद एफ. इन पॉइंट्स को जो है वो मार्क करते हैं एफ के साथ, एंड दीज एफ आर बेसिकली कॉल्ड द फोकल पॉइंट्स. ठीक है, ये जो आपके दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ब्लू से, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकल पॉइंट्स. ये आपके जो है वो फोकल पॉइंट्स कहलाते हैं. दीज आर द फोकल पॉइंट्स. ये जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ. ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एफ. ठीक है, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फोकल लेंथ. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन the optical center and the focal point of a lens is called its focal length. ये आपकी focal length कहलाती है. अच्छा, ये जो focal length आपकी होती है, ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो मैंने आपको दो focal points बताए हैं, दोनों के पॉइंट्स पे जो focal length आपकी होती है, दोनों पे आपकी focal length आपकी होती है दैट इज इक्वल. दोनों focal length आपकी जो होती है वो बराबर होती हैं. सो दिस इज व्हाट बेसिकली योर focal length is, the distance between the principal focus, or you can say the focal point, and the optical center of a lens, that is called the focal length. ये आपकी focal length कहलाती है. It is represented by small f. ये आपकी small f से हम represent करते हैं इसको. अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको ये बताने का भूल गया कि आपको जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर C. ठीक है, कैपिटल C आपका होता है. दिस कैपिटल C इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल सेंटर. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अच्छा, इसमें आपका एक पॉइंट और भी होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं. दिस इज योर पॉइंट F. ये पॉइंट आपका F है. F के बाद इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आपका एक और पॉइंट होता है. दिस पॉइंट इज योर ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट. ये पॉइंट आपका ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट कहलाता है. दिस इज कॉल्ड योर 2F.
दिस पॉइंट इज योर 2f। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपका जो है वो 2f कहलाता है, यानी इसकी जो लेंथ होती है वो फोकल लेंथ की डबल लेंथ होती है। दिस लेंथ इज डबल देन द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ, ये लेंथ की फोकल लेंथ की डबल होती है। अच्छा, सर ये दोनों साइड पे होता है? जी दोनों साइडों पर आपका लेंस की होता है, लेंस की दोनों साइडों पर होता है और इक्वली होता है। अच्छा, इसमें फिर आपका एक ओके। फार्मूला भी है कि आपका ये जो 2f होता है, 2f यानी कि डार्क कर लूँ, ये जो आपका 2f होता है, ये 2f बेसिकली आपके r के बराबर होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस r? What is this r? This r is called your radius of curvature। ठीक है, ये r जो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दिस r is called your radius of curvature। ठीक है, यानी अगर आपको r गिवन हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, तो उससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कि आपकी जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है वो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं आप जो f होगा, दैट f विल बी इक्वल टू, फ्रॉम द सेम फार्मूला यू कैन ड्राइव दैट जो आपका f है, दैट f इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। आर आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपका हाफ होता है। तो इफ यू नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द फोकल लेंथ, और अगर आपको फोकल लेंथ पता है किसी भी लेंस की, देन आप उससे जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको कि हम यहाँ पे नॉर्मली हम यूज करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टर्मिनोलॉजीज यू कैन आस्क मी नाउ। ठीक है, और साथ साथ आप इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप साथ साथ लिखते रहें। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूँ। What is optical center? Optical center is the center of the lens। ठीक है, the point which is at the center of the lens, which is inside the lens, that point is called its optical center। वो point आपका optical center कहलाता है, which is at the center of the lens। Similarly, focal point क्या होता है? Focal point is that point where all the lights after passing through the passing through the lens meet। ठीक है, लेंस से लाइट सारी पास करने के बाद जिस पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फोकल पॉइंट। और वो पॉइंट जो है मैंने आप ब्लू से मार्क किया हुआ है, तो दैट इज अ फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट इज दैट पॉइंट on both sides of a lens at which all the rays after passing through the lens meet, so that is called the focal point। वो आपका फोकल पॉइंट कहलाता है। अच्छा, फोकल पॉइंट के जगह दूसरे भी दो तीन नाम है। फोकल पॉइंट को हम जो प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल फोकल पॉइंट एज प्रिंसिपल फोकस एज वेल, या फिर यू कैन सिंपली कॉल इट फोकस एज वेल। आप इसको जो सिंपली जो फोकस भी जो कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस डायग्राम। तो ये जितने भी आपके सारा आपका जो फोकल पॉइंट आपको यहाँ पे कहलाता है। सिमिलरली देन वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली अ लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अ लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर and this line also passes through the focal points of the lens as well, so this line is called your principal axis। ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, तो what is a principal axis? A principal axis is basically a line that passes through the optical center and the focal point of a lens, so that line will be called its principal axis। वो line इसकी principal axis कहलाएगी। Then we have focal length। Focal length, I have told you that focal length is the distance between the focal point and the optical center। The distance between the focal point and the optical center of a lens is called its focal length, is called its focal length, या हमारी जो इसकी focal length कहलाती है। The distance between the focal point and the optical center is called its focal length, and this focal length is represented by small f। इसको हम small f से represent करते हैं। And this focal length is usually measured in centimeters and meters, since it's a length, ये आपकी length होती है focal length आपकी, so you can measure this length focal length in the units of length। तो जो भी आपके units हैं length के, आप उन length में इसको measure कर सकते हैं। Then I have told you कि आपका जो center of curvature होता है। Center of curvature क्या होता है? Center of curvature is basically radius of curvature आपको होता है। Radius of curvature क्या होता है कि the point which is twice the focal length आपकी जो होती है, that point is called the that length is called basically the focal radius of curvature। ठीक है, the distance between the 2f के दरमियान और ऑप्टिकल सेंटर जो आपको जो है इसके दरमियान आपको जो डिस्टेंस है, that distance is called its focal point, so it's called its radius of curvature। वो इसका radius of curvature कहलाता है। अच्छा, इसको आप देखें ऐसा समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज के अच्छा डायग्राम सबने बना ली, मैं इसको रब कर दूं डायग्राम को। ओके,
ओके, तो लेंस मैंने बेटा आपको बताया कि लेंस आप बोलते हैं दैट इज लाइक दिस, ठीक है। लेंस आपको जो होता है वो इस तरह का आपका लेंस होता है। अगर इस लेंस को देखते हैं तो इसकी जो दो साइड्स हैं वो तो फिर साइड्स ऑफ कर्व्ड, इसकी दो साइड्स आपकी कर्व्ड होती हैं। अगर हम इन कर्व साइड्स को एक्सटेंड करें देन दे विल बी पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। अगर मैं इस कर्व साइड को बढ़ाता हूँ तो ये आपका एक स्फीयर का हिस्सा बन जाएगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उस स्फीयर का आपको जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट सेंटर विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आपका डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस between the center of curvature and the center of the lens, ये जो डिस्टेंस आपको होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस आपको जो होता है दैट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के साथ। तो यू कैन से कि आपकी दो साइड कर्व्ड है, तो यानी कि इट कुड बी अ पार्ट ऑफ टू स्फीयर, ठीक है। तो आपके दो स्फीयर बनेंगे, एक स्फीयर आपका जो वो ये जो कर्व साइड है, ये जो कर्व साइड आपका एक स्फीयर इस साइड का बनेगा और एक स्फीयर आपका इस साइड का बनेगा। तो इन दोनों स्फीयर साइड का जो कर्व होगा, जो स्फीयर होंगे उन स्फीयर्स के आपके जो सेंटर होंगे, दो सेंटर विल बी कॉल्ड द यू कैन से कि वो सेंटर जो आपके वो दे विल बी कॉल्ड योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जब वो यूं भी समझ सकते हैं कि बेसिकली आपके जो लेंसेज होते हैं दोज लेंसेज आर फॉर्म्ड बाय टू स्फीयर्स। तो मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ही स्फीयर है, ठीक है। अ स्फीयर आई टोल्ड यू कि स्फीयर जो आपका होता है वो आपका एक टू डायमेंशनल शेप होती है। तो दिस इज द वन स्फीयर एंड आई हैव वन मोर स्फीयर, ये मेरे पास जो है वो एक और स्फीयर है। ये दोनों स्फीयर जो होते हैं दे आर नॉर्मली ऑफ यू नो इक्वल रेडियस। तो इन स्फीयर्स को आप इस तरीके से आपस में ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। यू ओवरलैप दीज टू स्फीयर्स, और ओवरलैप करने के बाद ये जो सेंटर में आपके इन दोनों के बन रहा है, ये जो आपका सेंटर में ये चीज बन रही है दैट इज योर लेंस। ये आपका यहाँ पे लेंस आ गया, दिस इज योर लेंस। और इसके बाद जो आपका जो बाकी का हिस्सा होता है, ये जो आपका बाकी हिस्सा होता है, ऑल दैट पार्ट इज रिमूव्ड। इस सारे हिस्से को हम जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। देन व्हाट इट मेक्स, ये जो आपका लेंस बन जाता है दैट इज योर लेंस। ये जो आपका लेंस है ये आपका कन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। तो आपका जो लेंस है दिस इज नाउ मेड अ कन्वेक्स लेंस। तो आपका कन्वेक्स लेंस जो नॉर्मली होता है वो इस तरीके से आपका बनता है कि आपके दो स्फीयर्स होते हैं, वो दो स्फीयर्स आप किस तरीके से आपस में जो वो ओवरलैप हो रहे होते हैं, फिर उन स्फीयर्स को आप जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद यू विल गेट अ यू नो स्फेरिकल यू कैन से लेंस। और ये जो आपका लेंस होगा दैट लेंस विल बी कॉल्ड योर कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये आपको दो स्फीयर्स आपको बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे बनता है। सिमिलरली अगर आपने अपना कनकेव लेंस बनाया तो कनकेव लेंस भी आप कैसे बनते हैं कि यू हैव टू स्फीयर्स लाइक दिस, ठीक है। आपके पास ऐसे जो दो स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। एक आपका ये स्फीयर है और एक स्फीयर जो आपको मेरा ये वाला है, ठीक है। आई हैव टू स्फीयर्स लाइक दिस। इन दोनों स्फीयर्स को मैंने थोड़ा इस तरीके से करीब करके प्लेस कर दिया, और करीब करके प्लेस करने के बाद मैंने इनको जो है ना वो यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, और ये जो आपका जो लेंस बन गया बीच में, ठीक है। ये जो आपका बीच में लेंस बना है दिस इज योर कनकेव लेंस। ये आपका जो है वो कनकेव लेंस बन गया। और उसके बाद आपका ये जो भी आपका ये एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हम यहाँ से अगर निकाल लें, इफ वी रिमूव दीज एक्स्ट्रा पोर्शंस, तो फिर आप ये जो आपका लेंस बनेगा दैट लेंस विल बी योर कनकेव लेंस। ये आपका कनकेव लेंस बनेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कनकेव लेंस बन गया। तो बोथ जो आपके लेंसेज होते हैं, वेदर यू हैव अ कन्वेक्स लेंस और यू हैव अ कनकेव लेंस, both these lenses were part of a sphere, they were part of a sphere। उस स्फीयर का आपका जो सेंटर होता है दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और उस स्फीयर का आपको जो रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये हमारे पास जो वो फिनोमेना होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने यू कैन से कि टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम बनाते हैं, यूज करते हैं इसके अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क मी नाउ or I'll continue to the next topic. Yes, anyone, any question? सर जी बेटा। सर इसमें कोई फॉर्मूलाज हैं कोई? हाँ बेटा, फार्मूला है वो मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक अटेंडेंस दी प्लीज मुझे अपनी अटेंडेंस दे दो, ऐसा ना कि एब्सेंट मार्क कट कर दो तुम लोगों को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ओके। फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली वी हैव टू ड्रॉ सम रे डायग्राम। जी सर वो जो आंखों पे जो लेंसेज लगता है वो कौन सा लेंस होता है?
बेटा आंखों में अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है तो ये जो लेंस आपके सामने भी नजर आ रहा है ये वाला लेंस यूज करते हैं, अगर आपकी अच्छा, ये दूर की नजर कमजोर है। अगर आपकी करीब की नजर कमजोर है तो फिर जो नॉर्मली जिसको कि हम रीडिंग ग्लासेस कहते हैं, तो वो जो अच्छा नॉर्मली जो अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वाला लेंस आपको बताया था वो वाला लेंस यूज करते हैं उसके अंदर। कॉन्वेक्स लेंस। जी जी, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो आपको होते हैं वो आपके रीडिंग लेंसेज होते हैं, और ये जो सामने आपका कनकेव लेंस बना हुआ है ये लेंस आपको होता है अगर आपकी दूर की नज़र कमजोर है, अगर आप दूर से चीज़ें जो आपको बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रही है, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ लेंस जो कि आपके सामने ही बने हुए हैं। Yes, any more questions? Okay, so let's continue to the next topic. अच्छा, basically I've told you कि आपको जो होता है हमें जो रे डायग्राम्स यूजुअली ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ आपकी जनरल यू कैन से जनरल हमारे पास जो है वो रेज होती हैं, उनको जो है हमने फॉलो करना होता है। तो जनरल रेज को हमने फॉलो करने के लिए सबसे पहले यू विल बी ड्राइंग अ लेंस। अच्छा, ये जो जितनी भी डायग्राम आपके अभी मैं आपसे बनवाऊंगा ये सारी डायग्राम आपने बनानी है अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। सो ये जो है वो बेसिकली मेरे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं फॉर ड्राइंग यू नो रे डायग्राम, ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, ठीक है। रूल्स हैं जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। 3 रूल हैं बेसिकली आपके। तीनों रूल्स में जो है वो हम यूजली अपनी स्टेटमेंट यू कैन से कि हम ये वाली अपनी लाइन यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, वी हैव अ लेंस जो कि हमारा कन्वेक्स लेंस है। देन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन पास कर रही है थ्रू द सेंटर, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। देन वी हैव सर्टेन पॉइंट्स, हमारे पास जो है यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स हैं, एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स कॉल्ड, ये जो पॉइंट आपके होते हैं दिस इज योर यू कैन से कि आपका फोकल पॉइंट है, ठीक है, एक फोकल पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये भी आपका फोकल पॉइंट है, दिस इज योर ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट एंड दिस इज द ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट। ये जो फोकल पॉइंट मैंने तो बेसिकली अंदाजे से लगाए, लेकिन आप जब भी इनको ड्रॉ करेंगे यू विल ड्रॉ देम विद प्रॉपर मेजरमेंट। तो ये जो इनकी लेंथ होती है, जो इनकी प्रॉपर मेजरमेंट होती है, वो प्रॉपरली मेजरमेंट करके लगाते हैं। ये आपका एफ है, ठीक है, दिस इज योर एफ, दिस इज ऑल्सो एफ, दिस इज योर 2f, ये आपका 2f है, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ऑल्सो योर 2f। तो ये पॉइंट जो आपने होते हैं वो आपने मार्क करने होते हैं अपने यू कैन से के डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो वो 3 रूल्स हैं जो कि हम नॉर्मली हम यूज करते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, व्हाट आर दीज रूल? रूल नंबर 1 आपको ये कहते हैं कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, ये जो आपका सेंटर मैंने आपको बताया था कि जो लेंस का सेंटर होता है, दिस सेंटर इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो रूल नंबर 1 आपको ये कह रहा है कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर it will not you can say bend from its path, it will go straight, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आपका कह रहा है, रूल नंबर 1 आपका ये कह रहा है a ray of light passing through the optical center of the lens will not bend and will move straight without any deviation, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यानी यू कैन से कि लेंस के सेंटर से पास करेगी, वो रे ऑफ लाइट आपकी वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी, इट विल नॉट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पास से बेंड नहीं करेगी। तो ये जो आपकी रे होती है इनकमिंग रे, दैट इज बेसिकली योर इंसिडेंट रे, आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, और ये रे आपकी जब लेंस से पास कर जाए, लेंस से पास करने के बाद इट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। दिस ऑलवेज हैपेंस कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आपको जो लेंस के सेंटर पे पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, वो बेंड नहीं करेगी बट इट विल गो स्ट्रेट। ये रूल नंबर 1 है आपका, ठीक है। एनी प्रॉब्लम रूल नंबर 1? No. Okay, now let's move on to rule number 2. Rule number 2 आपको ये कहते हैं कि whenever a ray of light is parallel to the principal axis, ठीक है। अब देखिए मैं ये रे ऑफ लाइट आपकी बना रहा हूँ, दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट है। रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट कि whenever a ray of light is parallel to the principal axis,
आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल ऑलवेज पास टू द फोकल पॉइंट। ठीक है, ये आपकी एक रे थी, इनकमिंग रे थी, दैट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रे ऑफ लाइट आपकी पास करेगी लेंस के थ्रू, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दिस रे ऑफ लाइट विल you can say will pass through the principal focus. So this is your rule number 2. ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है कि a ray of light parallel to the principal axis after passing through the lens will always pass through the principal focus। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस पॉइंट, हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी, और उस फोकस पॉइंट से पास करेगी जो कि ऑपोजिट साइड के ऊपर होगा। अगर यही लाइट जो आपकी रे ऑफ लाइट, अगर द सेम रे ऑफ लाइट वुड हैव बीन कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अगर ये रे ऑफ लाइट आपकी राइट हैंड साइड से आ रही होती, तो जो लेफ्ट साइड पे आपका फोकल पॉइंट है वहां पे जो है ना, उससे वो पास कर रहा होता। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स सर जी सर अगर ये जो आपने बताया ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू हो तो फिर ये भी बेंड होगी? नहीं, पैरेलल है तो फिर हाउ कैन इट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर? अगर यूं आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर यही वाली रे ऑफ लाइट मेरी जो है वो, अगर द सेम रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस, अब ये देखो ना, ये पैरेलल है तो ये तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इट विल नॉट बेंड। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कर रही है कोई भी तो बेंड नहीं होगी ना, बेंड नहीं होगी। अब देखो ये रे ऑफ लाइट देखो ऐसे ये बेंड नहीं करेगी, इसको थोड़ा और बेंड कर दो, इट विल नॉट बेंड। ठीक है, तो ये जो आपकी रे ऑफ लाइट है जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वो तो कभी भी बेंड नहीं करेगी, लेकिन जो रे ऑफ लाइट आपकी जो वो पैरेलल है, वो रे ऑफ लाइट आपकी जो दैट विल ऑलवेज, जो कहते हैं कि वो आपकी जो हमेशा जो वो बेंड करेगी, और बेंड करने के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मैं दूसरा आपको ये बता रहा था कि अगर यही रे ऑफ लाइट आपकी जब वो इस तरफ से आ रही होती, द रे ऑफ लाइट हैज बीन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर इस साइड से आ रही होती रे ऑफ लाइट, तो ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दिस रे ऑफ लाइट माइट हैव पास्ड लाइक दिस, तो ये रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से पास करती। ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है तो इट विल पास थ्रू द राइट हैंड साइड फोकल पॉइंट, और अगर लाइट आपकी जब राइट हैंड साइड से आ रही है तो इट विल पास थ्रू द लेफ्ट हैंड फोकल पॉइंट। तो ये रे ऑफ लाइट जो आपकी होती है वो इस तरीके से जो है यहाँ से पास करती है। ठीक है, तो दैट इज योर रूल नंबर 2। यहाँ पर रूल नंबर 2 है जो कि आपको याद रखना है व्हेनेवर यू विल बी ड्राइंग दिस रे डायग्राम, क्योंकि आगे जो है हम जाके इसकी जब वो 6-7 अपने रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है पेपर में। आपके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग लेंसेज, उसमें ये आपने रे डायग्राम लाजमी कंप्लीट करनी होती है। तो उस रे डायग्राम के लिए यू हैव टू फॉलो दीज रूल, यू कैन नॉट चेंज दीज रूल्स। ठीक है, आप इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, हमेशा ऐसा ही होता है कि व्हेनेवर रे ऑफ लाइट आर पासिंग लाइक दिस, तो दे विल ऑलवेज अंडरगो द सेम फिनोमेना जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? सर जी पेपर की जो फोकल पॉइंट है ये हमारे पास क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, या हमें खुद आइडेंटिफाई करके अपना ड्रॉ करना होता है ग्राफ पेपर पे? 2-3 तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में होगा कि आपको जब वो डायग्राम बनी होगी, फोकल पॉइंट नहीं होगा और आपसे पूछा जाएगा आप फोकल पॉइंट बनाओ उसका। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें कि आपको फोकल पॉइंट बना होता है और आपसे डायग्राम बनवाई जाती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फोकल पॉइंट जो वो बताया जाए। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप रे डायग्राम से कंप्लीट करें, तो कुछ सिचुएशन में आपसे फोकल पॉइंट फाइंड किया जाता है, आपसे पूछवाया जाता है कि वेयर वुड बी इट्स फोकल पॉइंट विल बी, इसका फोकल पॉइंट कहाँ पर होगा। तो वो आप रे डायग्राम फाइंड करके, रे डायग्राम ड्रॉ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका फोकल पॉइंट कहाँ पर है। तो यूजुअली इसके 2-3 तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन फ्यूचर क्लासेस, तो उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन में आते हैं कैसे, और उसको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। Okay, let's move on to rule number 3. Rule number 3 क्या आपका कह रहे हैं? Rule number 3 आपका कहते हैं कि whenever a ray of light, rule number 3 आपका कह रहे हैं कि whenever a ray of light passes through the focal point, ठीक है, whenever a ray of light passes through the focal point, after passing through the lens, this ray of light will become parallel to the principal axis. ठीक है, रूल नंबर 2 आपका, रूल नंबर 3 आपका ये कह रहे हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास कर रही है फोकल पॉइंट से,
तो फोकल पॉइंट से पास करने के बाद व्हेन इट पासेस इट विल पास स्ट्रेट थ्रू द फोकल पॉइंट, लेकिन जब वो रे ऑफ लाइट आपकी लेंथ से पास करेगी तो लेंथ से पास करने के बाद इट विल बिकम पैरेलल। ठीक है, लेंथ से पास करने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट आपकी है वो पैरेलल हो जाएगी। दिस इज योर रूल नंबर 3, ये आपका रूल नंबर 3 है। ठीक है, तो व्हाट इज योर रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 इज दिस, दैट अ रे ऑफ लाइट passing through the focal point after passing through the lens becomes parallel to the principal axis। ठीक है, तो ये दिस इज योर रूल नंबर 3, a ray of light Sir? passing through the focal Sir? point after passing through the lens becomes parallel to the principal axis। तो ये आपके 3 रूल्स हैं। रे डायग्राम जब भी आपने ड्रॉ करनी होती है तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको इन तीनों में से कोई 2 रूल यूज करने होते हैं। तो यू कैन यूज एनी Sir? 2 ऑफ दीज रूल्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। जी बोले। सर इसमें मुझे थर्ड वाला ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ये जो अगर हर रे ऑफ लाइट को फोकल पॉइंट से पास करना है तो ये सीधा क्यों जा रहा है? बेटा आपको जो रूल नंबर 3 है दैट इज द रिवर्स ऑफ रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 का रिवर्स है। रूल नंबर 2 में क्या था कि पहले वो रे ऑफ लाइट पैरेलल थी और बाद में इट पास, वो हमेशा पास करेगी फोकल पॉइंट से। तो इसी का ये कन्वर्स है, इसी का ये आपका इनवर्स यू कैन से आपका रूल है कि अगर ऐसा होता है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल या फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो अगर पहले फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो वो पैरेलल होगी। सो दैट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ रूल नंबर 2। तो ये रूल नंबर 2 का रिवर्स लॉ है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, रूल नंबर 2 की बेसिस पे आपने रूल नंबर 3 सर मेरा भी क्वेश्चन है जी। सर। बोलो अली। सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि क्या कहाँ क्या पे पता कैसे चलेगा? सर ये रूल, जी जी बोले। पता कैसे चलेगा कहाँ पे रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेटा मैंने भी आपको बताया ना कि ये टोटल आपके 3 रूल्स हैं। ठीक है, आपको जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 रूल यूज करने होते हैं। कोई से भी 2 रूल आप यूज करें आपकी रे डायग्राम बन जाएगी। कोई से भी 2 रूल यूज करें। ठीक है, अगर आप तीनों रूल यूज करेंगे तब भी आपकी रे डायग्राम बन जाएगी, लेकिन यू नीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 2 रूल्स जो कि आपने यूज करने हैं ताकि आप रे डायग्राम फाइंड कर सकें, रे डायग्राम जो है वो प्रॉपर्ली बना सकें। उसके मिनिमम आपको 2 यूज करनी है। आप तीनों यूज करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। आप कोई भी 2 यूज करेंगे आप यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। अगर आप पहला और तीसरा यूज कर रहे हैं तो आपका वही आंसर आएगा जो अगर कोई बच्चा दूसरा और पहला यूज कर रहा है उसका भी वही आंसर आएगा। तो इट डजंट मैटर कि आप कौन सा रूल यूज कर रहे हैं कौन सा रूल यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी 2 रूल यूज करेंगे यू ऑल ऑफ यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अली तुम कुछ पूछ रहे थे? यस सर। सर ये जो अगर ये जो रूल नंबर 3 है, अगर हम इसको बिल्कुल जैसे जो लाइट है वो ऊपर से नीचे आ रही है डायरेक्ट, अगर हम उसको नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी लाइन स्ट्रेट ही जाएगी ऊपर वाली साइड से। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे ही होगा। नीचे से ऊपर जा रही है तब भी यही होगा। आपका जो रूल नंबर 2 है वो भी अगर रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ पहले बनाई है तुम इसको नीचे की तरफ पहले बनाओगे तब भी यही चीज होगा आपका। ठीक है, जो रूल नंबर 1 है आपका रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओगे तब भी यही होगा। ठीक है, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, आपकी जो डायग्राम है डायग्राम डजंट मैटर। यू जस्ट ये जो मैंने स्टेटमेंट आपके लिए स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट मैंने ये कभी भी नहीं लिखा कि वो लाइट ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है वटएवर कहां से आ रही है। स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। अब ये रे ऑफ लाइट आपकी कहीं से भी आ सकती है, इट कैन कम फ्रॉम टॉप से आ सकती है, बॉटम से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, और लेफ्ट साइड से आ सकती है, राइट साइड से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, जब ये लेंस से पास करेगी तो इट विल बिकम पैरेलल। ये आपका रूल है सिंपल सा आपका। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो डजंट मैटर, डायग्राम यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यस, क्लियर हो गया? अली, अली जिंदा हो? यस सर। अच्छा ठीक है, सो दिस इज योर बेसिकली 3 रूल्स। These rules I have told you again, I am telling you again, ये तीनों रूल आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो whenever you will be drawing a ray diagram, जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए you can use any, you can say कि
टू ऑफ दीज रूल्स, आपने दो तीनों में से कोई जो दो रूल हैं आपने वो यूज करने होते हैं आपने। ठीक है, कोई भी दो रूल आपने यूज करने होते हैं। सो लेट्स ड्रॉ सम रे डायग्राम्स। अच्छा, रे डायग्राम जो आपने बनानी है वो बेसिकली आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, यू विल ड्रॉ दिस रे डायग्राम ऑन ग्राफ पेपर। उसके लिए यू कैन यूज एनी ग्राफ पेपर, आप कोई भी ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका ग्राफ पेपर होगा उस पे आपने बेसिकली कुछ सर्टेन ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिकली रे डायग्राम्स। अच्छा, व्हाई डू वी ड्रॉ रे डायग्राम्स? we draw ray diagrams to find the nature and location of image। ठीक है, हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं टू फाइंड द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो इमेज की जो लोकेशन है और इमेज का जो नेचर है, अगर आपने वो फाइंड करना है तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम। अच्छा, इमेज की जो लोकेशन है वो तो आप रे डायग्राम पे फाइंड करेंगे, इमेज की जो नेचर है वो भी आप फाइंड करेंगे। अच्छा, ये डायग्राम जो आप बेसिकली आप ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम, ये आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। यू विल टेक अ ग्राफ पेपर। उस ग्राफ पेपर पे आप क्या करेंगे, आप अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यू विल ड्रॉ योर हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद देन यू विल बी ड्रॉइंग योर लेंस हियर। अच्छा, लेंस ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको जो बताया कि आप लेंस ड्रॉ करें, दूसरा वी कैन ऑल्सो ड्रॉ लेंस यूज बाय रिप्रेजेंट लेंस बाय सिंपली अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यू कैन रिप्रेजेंट द लेंस विद अ वर्टिकल लाइन। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो दिस वर्टिकल लाइन के ऊपर आप लिख देंगे भाई ये जो आपका है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर लेंस। ये लाइन जो आपकी वो लेंस रिप्रेजेंट कर रही है, देन इट्स ओके। या तो आप लेंस ऐसे ड्रॉ कर लें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप लेंस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ योर लेंस, यू कैन से लाइक दिस एज वेल। आप जो अपना लेंस है वो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इसी की जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप लिख देंगे ये जो आपका लाइन है दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर लेंस। तो आपने ग्राफ पे भी नॉर्मली आप यही करेंगे, आपको जो भी ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर पे आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर, और वो लाइन जो आपकी दैट लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आप वर्टिकली सेंटर फाइंड करेंगे उसका कि वर्टिकल सेंटर क्या है, और उस वर्टिकल सेंटर पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी दैट वर्टिकल लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग द लेंस। ये आपको जो है वो पोजीशन ऑफ लेंस जो है उसकी शो कर रहा हो। तो ये आपने ग्राफ पेपर पे करना है। उसके बाद यू विल मार्क डिफरेंट पॉइंट्स। आप डिफरेंट पॉइंट मार्क करेंगे। ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, इसको आपने मार्क करने। देन आई हैव टोल्ड यू कि आप इक्वली डिस्टेंस के दोनों तरफ जो है आप मार्क करेंगे फोकल पॉइंट। तो यूजुअली आप मार्क कर लें, लेट्स सपोज कि आपका ये वन बॉक्स था, वन बिग बॉक्स था, टू बिग बॉक्स था, थ्री बिग बॉक्स था। तो आपने थर्ड बिग बॉक्स पे आपने यहाँ पे लिख दिया दैट दिस इज योर फोकल लेंथ। तो सॉरी, दिस इज योर फोकल पॉइंट। तो थर्ड बिग लेंथ जो आपके पास था, थर्ड पॉइंट था, उस थर्ड पॉइंट पे आपने एफ मार्क कर दिया, दैट इज योर फोकल पॉइंट। सिमिलरली द सेम कैन बी डन ऑन द अदर साइड एज वेल, कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, थ्री बिग बॉक्सेस, तीन बॉक्सेस आपने राइट साइड पे लिए थे, तो यू विल टेक इक्वल अमाउंट ऑफ बॉक्सेस, थ्री बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल। और ये जो आप लेफ्ट साइड में बॉक्सेस लेंगे इस पे भी आप जो यहाँ पे एफ मार्क कर देंगे, तो दिस एफ विल बी रिप्रेजेंटिंग योर फोकल लेंथ। ये एफ जो आपका ये आपका फोकल लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यू विल टेक थ्री मोर पॉइंट्स। ठीक है, थ्री मोर बॉक्सेस, तो आपने तीन मोर और बॉक्स लेने हैं, थ्री मोर बॉक्सेस, और इन थ्री मोर बॉक्सेस के बाद यू विल राइट डाउन हियर 2f। आपने यहाँ पे 2f लिख देना है। Similarly on the right hand side you will do the same thing. You will take three more boxes, three more big boxes, और इन बॉक्सेस के ऊपर आप यहाँ पे आप लिख देंगे 2f here. तो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज योर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल पॉइंट। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको सामने भी आपके सामने बेसिक जो काम मैंने किया हुआ है, दिस वर्क हैज टू बी डन फॉर ऑल द ग्राफ। आपने टोटल जो है वो 6 मे बी 6 आप ग्राफ 6 आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। उन 6 रे डायग्राम्स पे आपने ये वाला काम लाजमी करना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर होमवर्क। आई थिंक क्लास का टाइम शायद ओवर हो चुके हैं। ठीक
ठीक है। तो यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क जो कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये सारा काम जो आपने वो 6 के 6 ग्राफ पे आपने करना है बेसिकली। सर ये 6 ग्राफ्स क्यों लगेंगे? क्योंकि आप 6 रे डायग्राम बनाएंगे ना इसमें, इसलिए। क्या सर ये तो 3 है और इससे पहले वाला 1 है, वो 4 हो गए। नहीं ना, वो तो 3 तो रूल थे ना आपके, वो 3 वर्ड के रूल्स, वो 3 आपके रूल थे। ठीक है, उन रूल्स को यूज करके हमने रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। देयर विल बी टोटल 6 रे डायग्राम जो कि हम नॉर्मली ड्रॉ करेंगे। तो आपने बेसिकली ये दिस इज योर होमवर्क। कल आप सब लोगों के पास जो है वो ये तैयार होना चाहिए। टेक योर ग्राफ पेपर लें। ग्राफ पेपर ये जो मैंने आपके सामने काम दिया हुआ है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एट द सेंटर ऑफ दिस ग्राफ पेपर, वर्टिकल सेंटर फाइंड करें, वहां पे आप लाइन ड्रॉ करें, उसके ऊपर आप लिखते हैं लेंसेज विद इक्वल बॉक्सेस ऑन बोथ साइड, आप काउंट करके एफ मार्क कर दें और 2f मार्क कर दें दोनों साइड के ऊपर। तो दिस इज व्हाट यू विल बी यू शुड हैव डन। और कल इंशाल्लाह इसकी जो हम 6 रे डायग्राम हमारी हैं वो कल 6 रे डायग्राम जिसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस further this topic in the next class। ठीक है, if you have any class you can sorry जो 3 रूल्स हैं उस स्लाइड पे 1 सेकंड जा सकते हैं हम फिर से? यार वो मैंने डिलीट कर दिया यार, अभी मैं उसमें गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, उस पे देख लेना तुम जाके। ठीक है, ओके ठीक है, यस, या वीडियो में होगा, वीडियो में जाके देख लेना। यस, एनी मोर थिंग, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, ओके बेटा, so class is over, you can leave your attendance in the chat box and then you can leave. I'll be uploading in the Google Classroom।